बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आज चितवनी महिमा की प्रकरण 5 है और पेज नंबर है 63। आओ सुंदर साथ जी, सचमुच मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। एक एक बात अंदर की खुल रही है। ये श्री राजन स्वामी जी ने इतनी अच्छी भावार्थ इसको खोल खोल के जो समझाया ना, और ऐसे ऐसी मतलब कि उन्होंने छुपाइयाँ ली हैं। ये चारों चरण जो लिए हैं हमारे राजश्यामा जी के एक से एक बढ़कर है। बस दिल करता कि उनको जैसे पढ़ रहे हैं ना तो उसने बार बार पढ़ें, बार बार समझें। बहुत अच्छा लग रहा है। हे सुंदर साथ जी, आप सब लोग इस चितवनी महिमा को जरूर पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। आप हमारे रास्ते खुल रहे हैं, इससे समझ आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, प्रणाम जी। ए खेल मोहरे कथ कथ गए, सो जले खुदी बेखबर। इस संसार के बड़े बड़े वाचक ज्ञानी जो भी कथाकार हैं, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो सब मतलब कि जीवन भर वेद शास्त्रों के ज्ञान को लेकर प्रवचन करते ही रहे। और क्या हुआ? प्रेम से रहित होने के कारण वे अक्षरातीत से अनभिज्ञ रहे, अक्षरातीत को नहीं जान पाए तथा अहंकार की अग्नि में जलते रहे। आप लहरे माहे अपनी, गोते खात फेर फेर। अपने हृदय में उमड़ने वाले अहंकार के सामने में वे डूबते उतराते रहे तथा उसकी लहरों से वे अंत तक जूझते ही रहे। इसका भावार्थ क्या है कि धर्म ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रवचन करने मात्र से ही, धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रवचन करने मात्र से ही जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। खाली प्रवचन देते रहें तो इससे पूरा नहीं होता। सर्वोपरि लक्ष्य है अपने हृदय मंदिर में प्रेम की शैया सजाकर, अपने हृदय मंदिर में प्रेम की शैया सजाकर, कहते हैं आप लहरे माहे अपनी, गोते खात फेर फेर। अरे वाह, कह रहे कि सर्वोपरि लक्ष्य ये कि अपने हृदय मंदिर में प्रेम की शैया सजाकर प्रीतम को उस पर विराजमान करना। अहंकार की अग्नि में जलने वाले शुष्क हृदय वाले वाचक ज्ञानियों के लिए ये असंभव है। मतलब जो खाली ज्ञान ही देते रहते हैं ना, अपने में भी बहुत ऐसे हैं जो खाली ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें अंदर उनके शुष्क हृदय उनका शुष्क होता है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। वो सच्ची बात है वैसे। और बाकी जब हम कई बार बाहर की चीज़ों में लगे रह जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम भी, मैंने देखा, शुष्क से हो जाते हैं। जब उसके प्रेम में हम चलते फिरते बैठते उठते, मतलब कि अंदर से उनके साथ ही मस्ती कर रहे होते हैं। वो आनंद देने वाले तो वो खुद ही हैं। कई बार किसी से बात भी करते हैं तो इतना आनंद आता है कि जैसे ऐसा लगता है कि वो खुद ही मतलब कि इतने आनंद से हमें भर देते हैं। और मैंने देखा भी है, जब हम अपने प्रीतम की बात करते हैं ना तो समय भी रुक सा जाता है, ऐसा लगता है समय रुका हुआ है। और जैसे बात कर कितना टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कितना टाइम बीत गया। और वैसे भी उनके ध्यान में भी बैठो तो कितना टाइम मिल जाएगा। कई बस राज्य की बस मेहर आ गई, वो सबको दे रहे हैं और सबके अंदर सब लीला चल रही है इस टाइम, सबके भीतर। चाहे दिखे ना दिखे वाली बात नहीं है, पर अंदर चलते फिरते नज़रिया अगर उसी में टिकी हुई है तो हमें उसी की बात चल रही अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है।
उनसे बातें कर रहे हैं, वो अंदर से हमें जवाल सवाल जो आ रहे हैं उनसे हम मतलब कि अंदर आनंद जो आता है ना, उससे बहुत बड़ा आनंद आता है। ये आनंद छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी कहते हैं हमारी क्या है, बहुत बड़ी हमें एक बहुत बड़ा हमें समझ लो प्राइज़ मिला है, जो गिफ्ट मिला है, बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिला है। ये शायद सबके साथ वो नहीं है जो हमें गिफ्ट इतना बड़ा मिल गया बहुत बड़ी। चलो, इस संसार में कहते हैं ना कि अहंकार की अग्नि में जलने वाले शुष्क हृदय की बात आ रही है। ए मैं इन गिरोह की काड़ेक धनी धाम, ए मैं इन गिरोह की काड़ेक धनी धाम, ए मरे पेड़ से हुक्मे, ए मरे पेड़ से हुक्मे ले साहिब के कलाम। इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों को मैं एकमात्र धाम धनी ही निकालते हैं। ये हमारे अंदर की जो मैं है वो कौन निकालते हैं? हमारे धाम धनी ही निकालते हैं। जहाँ जहाँ निकलती है हमें पता लग जाता है। और फिर वही वाली बात है, चाहे बाहर से बोलने में मैं ही बोला जाएगा, पर अंदर से हमें पक्का करते जाना धीरे 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 कि ये मैं तो मेरे श्री राज जी की है, मेरे प्रीतम की है, ये मेरी मैं नहीं है, मेरे राज जी ही बोल रहे हैं, मेरे राज जी ही सुना रहे हैं, मेरे राज जी ही कह रहे हैं। वो कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, आनंद के सागर है। जब ब्रह्ममुनि धनी की वाणी को अपने अंदर आत्मसात कर प्रेम की राह अपनाते हैं तो श्री राज जी के हुक्म से ये जड़ से ही समाप्त हो जाती है। ये मैं कैसे समाप्त होती है इसके बारे में बोला गया। इसका मतलब है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जब धनी की पहचान करके उन्हें अपने दिल में बसाया जाता है, अहम मैं का पर्दा जड़ मूल से समाप्त हो जाता है, तो मात्र ज्ञान के द्वारा तो अहम थोड़े समय के लिए ही हट सकता है। और ये सच बात है कि बचपन से लेके बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, और जबकि हम कभी किसी जगह मान रहे थे, सचमुच माना है, कभी हनुमान जी को माना, वहाँ कोई माना, शिव कोई माना। मैं लाडली कृष्ण की थी, शुरू से बचपन से ही थी। वो मेरे को प्यार बहुत करते थे, मैं कृष्ण की ज़्यादा ही दीवानी मस्तानी थी। और सच पूछो तो जहाँ भी कुछ ऐसा होता था तो मुझे होश नहीं रहती थी, मेरे पैर उठ जाते थे और ऐसी मस्ती आती थी, क्योंकि मैं उनको बुलाती थी, आओ मेरे श्याम, चाहे मैं कृष्ण कहती थी, श्याम कहती थी, आप आ जाओ मेरे हृदय में बस जाओ, आके आनंद का सबको आनंद दो, ऐसा कुछ करो। ऐसे करते करते भी बहुत बड़े बड़े काम भी हुए हैं और उन्होंने करे हैं। और उस टाइम चाहे मैं कृष्णी कहती थी तो ये भी कहती थी कि है, पर मैं उनको बुलाती श्याम के नाम से थी, ठीक है। तो और बाद में फिर जब सारा अपना परिचय करा दिया मेरे प्रीतम ने, तो अब वो कहते वो मैं ही तो था जब तेरा वो काम करा, जो याद दिलाते हैं, तेरा वो काम करा, तेरा वो काम करा, मैंने तेरी कई एक दो जगह तो तेरी मन बुद्धि भी छीन ली थी। वो सचमुच छीनी है, मन बुद्धि छीन ली थी ताकि अपना बनाने के लिए। और अपने परिवारों से भी ऐसे ऐसे किसी से बात करवा देनी, इतना सबके साथ करती थी, सब करती थी, पर फिर भी कोई ऐसी बात कह देते थे तो दुख होता था। तो फिर मेरे प्रीतम मेरे को यही समझाते थे अंदर से, देख उधर भी मैं ही हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तो अभी कच्ची है कि पक्की है। बर्तन जैसे होता है ना, ठोक के देखते हैं कि अभी कच्चा है कि पक्का। फिर हम कच्चे निकल आते थे, फिर राज जी के आगे रोना भी, फिर अपने प्रीतम को कहना भी, पर फिर वही फिर हौसला मेरे को दे देते, उधर मैं ही था कहने वाला। फिर मेरे अंदर से बात ख़त्म हो जाती थी कि जब है ही तू वहाँ कहने वाला तो मैं किसी को क्यों किसी के लिए शब्द दूसरा बोलूँ। इसलिए बस यही चलता था कि कोशिश होती थी कि ना कहूँ। तो मेरे प्रीतम ने मेरा बहुत साथ दिया और सबका साथी है, पक्का साथी अब तो है ना वो, और तो कोई साथी रहा नहीं, अब तो असली साथी तो वही है हमारा प्रीतम। इलम खुदाई इलम दूनी बकसीस असल रोशन, जो सिस्क ले बंदगी निस्बत असल वतन। तारतम वाणी का ज्ञान अक्षरातीत पर ब्रह्म के द्वारा दिया गया है। ये तारतम वाणी का ज्ञान है, किनके मुख से निकली वाणी है? ये अक्षरातीत के, उनके द्वारा ही दिया गया है। इस ब्रह्मवाणी की कृपा से ही वास्तविक सत्य का प्रकाश होता है, जिसके इश्क और जोश लेकर धनी को रिझाने पर
अपनी मूल निस्बत परात्म तथा परम धाम का दीदार होता है। जिसके इश्क और जोश को लेकर धनी खुद ही देते हैं, फिर अपना ही जोश देते हैं, वो खुद ही सब करते हैं, आगे का काम भी वो खुद ही कर रहे हैं। धनी को रिझाने पर अपनी मूल निस्बत परात्म तथा परम धाम का दीदार भी फिर होता है। अटल विश्वास, ईमान तथा विरह के द्वारा धनी का जोश प्राप्त होता है, जिसके द्वारा सुरता काल माया को पार करके जोग माया में सत्य स्वरूप तक पहुंच जाती है। इसके आगे इश्क अनन्य प्रेम का मार्ग है, जिस पर चलकर आत्मा परम धाम के 25 पक्षों एवं जुगल स्वरूप को शोभा में विहार करती है और निस्बत के स्वरूप परात्म के तन है। निस्बत के स्वरूप परात्म के तन है, जो निस्बत के असली स्वरूप हैं, जो धनी के चरणों में बैठे हैं, किंतु निस्बत की मार्फित के स्वरूप श्री राजी ही हैं। इस चौपाई में चौथे चरण के कथित निस्बत की पहचान का यही भाव है। ये तन जो है वो राज्य के ही तन है, निस्बत के जो है वहाँ परात्म के, और आत्मा भी परात्म का ही रूप है उसका भी। और क्या है, तो जब राजी को अपने राजश्यामा जी को अपने हृदय में बसा लो, तो राजश्यामा जी खुद ही फिर आगे का काम वो खुद ही करते हैं। मतलब हमें हर टाइम चलते फिरते यही फील करना चाहिए कि हम वो अंदर है, वो हमारे साथ हैं। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों घबराऊं जब मेरा पति मेरे साथ है? मैं क्यों रोऊं जब पति मेरा साथ है? अब उसका काम है ना, वो शहंशाह का शहंशाह, राजाओं का राजा, सारे करेगा ना। उन क्या बोल रहे हैं वो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो ठीक है ना। अब हमारा जैसे जहाँ के शरीर के पति हैं, मान लो हम उसको कहें ये करना वो करना, यहाँ का वही है ना, वहाँ भी कहने की क्या ज़रूरत पड़ी है, ये लेना वो लेना, अरे कुछ नहीं, वो धनी का धन अड्डे बैठा ना, शहंशाह का शहंशाह, सारे काम वही करवा देता है, कहाँ से भी करवाए, वो उसका काम है, करवाता है। विश्वास रखो पूरा, मैंने तो देखा, बिना बोले ही सब कुछ करवा देता है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बोल के बुरा बनोगे, सच रियलिटी बता रही हूँ। किसी को बोलोगे ना, इच्छा रखोगे ना किसी की, तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। वो हमारे राज्य करने नहीं देंगे दूसरों से इच्छा पूरी, और अपने आप चाहे किसी से भी करवा लें, करवाना तो उन्होंने मनुष्यों से ही है, और अपने आप वो किसी से भी करवा लेंगे, किसी भी रूप से करवा लेंगे, चाहे कोई बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई कुछ भी हो, कोई भी रिश्ता हो, उनसे करवा देंगे। पर कहने की ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो पिया बैठा शहंशाह का शहंशाह, करेगा और करता है। ईमान पक्का रखो, वो करता है हर पल। आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ती है उसी टाइम हाजिर, वो चीज़ ना हो जाए, कोई भी लेता हुआ आ जाएगा। मैंने तो देखा, लेता हुआ आता है। और हम लोगों को भी, चाहे हमारे पास इतना है, चाहे इतना है, चाहे इतना कितना भी हो, हमें भी शहंशाही बनवा देता वो, मैंने देखा। सच मान रही हो, अपना अनुभव है सारे हमारे। अगर किसी के ऊपर हम इच्छा रख लेंगे, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम थोड़ी सी इच्छा रखेंगे, वो हमारी इच्छा नहीं वैसे नहीं पूरी होगी। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, सच यही है। वो इच्छा नहीं पूरी होगी, अगर होगी भी तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने कोई एहसान कर दिया हमारे ऊपर। अगर वो इच्छा ना रखो ना, और वो बैठा है, तू देख ना देख, वो देखो कहाँ कहाँ से करवाता है, बड़े बड़े काम करा देता है, बिना बोले कराता है। अपने पति पर विश्वास रखो। सही कह रही हूँ बिल्कुल। चलो आगे चलें। और क्या कह रहे कि अब जो हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए, ए हक बिना मैं दुनिया की सो सब में दियों उड़ाए, सो सब में दियों उड़ाए। हे मेरी आत्मा, अब तू अपने प्रीतम के देश को शिरोधार्य करके प्रेम की राह अपना। अब क्या करना है, अपने प्रियतम के आदेश को शिरोधार्य, अपने शिरोधार्य करके प्रेम की राह अपना, और अपने ध्यान धाम हृदय में उनको बसा। ठीक है, और उनको अपने धाम हृदय में बसा ले। मेरे हृदय में श्री राज जी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह सकता।
अपने अंदर छिपी हुई संसार की मैं को मैं अपने पूर्णतः उड़ा दूंगी। वो कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही है कि मैं तो उड़ा दूंगी। अब हमें इनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी ऐसे ही करना है। सिर्फ विश्वास करना तो अपने प्रीतम के ऊपर करना है, बस पूरा ईमान लाना है। अगर कुछ भी हो, संसारिक बात कुछ भी आ जाए सिर पे, तो उस टाइम बस तू है, ये झूठा संसार है। बार बार अंदर से हमें बार बार देखना, ये सपने का संसार है, ये सच नहीं। मेरा तो असली तो प्रीतम ही है, मेरे वो प्राणनाथ है। हम तो उनकी लाडलियाँ हैं, लहूत की। हम नहीं, सभी हम, सभी, सबका प्रीतम है वो। और किसी को प्रीतम नहीं कह सकते। शिव जी को नहीं कह सकते, विष्णु को नहीं कह सकते, राम जी को नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं कह सकते। अगर कृष्ण के साथ गोपियाँ भी थी तो गोपियों के भी अपने शारीरिक पति थे साथ में, ठीक है, उनके साथ भी वो। और ये रिश्ता ऐसा है कि प्योरिटी, प्योर प्रीतम हमारे प्राणनाथ, हमारे पति, हम दुल्हने, वो दूल्हा, ये सच है। आत्मा रूह का वो पति ही है, सब रूहों का वो पति है। विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो पछताओगे। कर लो विश्वास, कर लो, आज ही करो। रूह का पति हमारा प्रीतम है, वो एक ही है। हाँ जी, मेरे हृदय में श्री राज जी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह सकता, और अपने अंदर छिपी हुई संसार की मैं को मैं पूर्णतः उड़ा दूंगी, जी इंद्रावती जी कह रही हैं। और अब हमें भी उड़ानी है। निकल तो आती है बड़ी ढीठ है, मैं बार बार निकलती है। तात मैं इन धनी की करत हक का काम, एक खेल खुशहाली लेके जाग बैठे इत धाम, जाग बैठे इत धाम। इस प्रकार श्री राज जी के द्वारा निर्देशित जागने का कार्य तभी यथार्थ रूप से संपन्न होता है जब हृदय में धनी की मैं आ जाए। ये रियलिटी है, नहीं तो सचमुच हम उनकी एक चुपाई नहीं बोल सकते। ये तो मैंने देखा है, कई बार तो हम बैठ भी नहीं पाते, इतनी माया प्रबल हो जाती। बहुत बार ऐसा भी चांस होता है, पर जब हम फिर बार बार पक्का करना ही या करना, तब माया भी फिर हाथ जोड़ के परे हट जाती है। और हम भी थोड़े से कच्चे रहते हैं ना कि पहले और काम कर ले, ये काम बाद में, और बाद में करते करते रह जाता है। ये हमारी कमियां हैं, इनको दूर करना है। जबकि आत्मा के अंदर कोई कमी नहीं है, पर ये जीव तो कर जाता है। बहुत टाल मटोल तो करने में सबसे नंबर 1 में है जीव क्यों? इस प्रकार श्री राज जी के द्वारा निर्देशित जागने का कार्य तभी यथार्थ रूप से संपन्न होता है जब हृदय में धनी की मैं आ जाती है। तभी इस खेल का आनंद भी लिया जा सकता है, और यहीं बैठे बैठे परम धाम में जागृत होने जैसे आनंद की अनुभूति की जा सकती है। यही बैठे बैठे इस चुपाई के चौथे चरण में ऐसा प्रतीत होता है जैसे जहाँ परम धाम में जागृत होने की बात कही गई है। इत का अर्थ यहाँ संसार में, इत बैठे बैठे इस संसार में, और उत का अर्थ होता है वहाँ परम धाम में होता है। इस संसार में मात्र आत्मा की जागनी होनी है। जहाँ किसकी जागनी होनी है? केवल आत्मा की जागनी होगी। और खेल में परात्म की जागनी की बात कहना वाणी के सिद्धांतों के अवहेलना है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो वे परात्म की तरह ही परम धाम के आनंद का रसपान करने लगती है। तो मतलब कि परात्म तो वहीं बैठा है, शरीर है, ठीक है, फरोमुशी में, और ये आत्मा ही अपने परात्म के शरीर में समझ गए, जब मतलब कि वैसा ही शरीर उसका है, तो वो उसी में आनंद लेती परम धाम की। जैसे बगीचों में घूम रही है, कहीं गुम्बटों में, कहीं गुर्जों में, कहीं झरोखों में, कहीं मतलब कि वनों में, कहीं बट पीपल की चौकी, ऐसे हर जगह पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, वहाँ की सैर कर रही है। तो वह परात्म की ही शरीर जैसा ही उसका शरीर होता है, और वो अपने
आत्मा है। और जबकि वो परात्म जो है वो राज्य के चरणों में बैठी, वो एक ही बार सबसे उठेंगे, अभी नहीं उठेंगे, वो फरामोशी में है। पर कहते हैं कि अगर आत्मा खुश है, वो मुस्कुरा रही है, तो परात्म भी मुस्कुरा रही होती है, कि चेहरे पे वो आ जाता ना, जैसे किसी के ग्लोस आ जाता, उसी तरह से। ठीक है। इस संसार में मात्र आत्मा की जागनी होनी है, खेल में परात्म की जागनी की बात कहना वाणी के सिद्धांतों की वेलना है। ठीक है। उसे ये लगता ही नहीं कि मैं झूठे संसार में हूँ। इस संबंध में सागर ग्रंथ का ये कथन देखने योग्य है। अंतस्करण आत्म के जबी रहे उस समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। कहते हैं कि प्रकाश हिंदुस्तानी की कि प्रकट बानी में ये बात इस प्रकार व्यक्त की गई है कि इत ही बैठे घर जागे धाम। इत ही बैठे, इस संसार में बैठे बैठे, अभी ही जैसे बैठे बैठे, तो क्या होता है कि घर जागे धाम, हम अपने घर जागे धाम, वहाँ धाम के अंदर हम लोग घूम रहे हैं, राज्य को खुश करें, चाहे उनका हम श्रृंगार करें, चाहे कुछ भी करें, मतलब कि आत्मा अपने अंतर्दृष्टि से, तो वो सब ऐसे लगेगा कि मैं ही वहाँ घूम रही हूँ। और एक बात और है, मुझे जो महसूस हो रहा है कि वैसे तो वहाँ तो हम इतनी सखियाँ, इतने सारे उनको मतलब रिझाती थी, अब तो अकेले रिझाई जाओ मज़े आनंद से। अब टाइम मिला हमें अकेले रिझाने का, जितना रिझाना रिझाएं हम, अब हमारे पास बहुत टाइम है, जितना रिझाना रिझाएं। अंतस्करण आत्म के जबे रहे उस समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। कहते इति बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। अब प्रकरण आ रहा 9, प्रकरण 9, उसमें क्या रहा है, आस बधाई हुक्मे कुराई उमेद, आप इश्क की बुजर की कर मेहर दिखाई कई भेद। इस खेल में आ जाने पर आस बधाई हुक्मे कराई उमेद। इस खेल में आ जाने पर धनी के हुक्म से ही हमारे मन में ये आशा बनी रहती है, बनी रही कि हमें धनी अवश्य मिलेंगे। ये आशा बनी है कि हमें धनी अवश्य मिलेंगे, तथा निज धाम के सुखों का भी अनुभव होगा। धनी ने अपने हुक्म द्वारा ब्रह्मवाणी देकर हमारी आत्मिक इच्छाओं को पूर्ण किया, और अपनी मेहर से धनी ने इश्क के श्रेष्ठता और उसके कई भेदों रहस्यों का भी अनुभव कराया। हाँ, ये बात सही है कि कई भेदों का रहस्य का भी अनुभव हमें कराया। भावार्थ क्या है, ब्रज और प्रेम लक्षण विहीन था। ब्रज के अंदर क्या था, प्रेम लक्ष्य विहीन था। प्रेम हो तो लक्ष्य विन, सखियों को ये मालूम ही नहीं था कि श्री कृष्ण जी से हमारा प्रेम क्यों है। मतलब मालूम नहीं था पर कर रही थी। ठीक। और ये भी नहीं पता था कि वो हमारे प्रीतम है, हम वहाँ के हैं, वो परम धाम का भी वहाँ जहाँ आकर कुछ शुद्ध नहीं थी। यहाँ जब हम पहली बार आए हैं गोपियों के टाइम, कृष्ण के टाइम, तो कृष्ण जी से हमारा प्रेम क्यों है। रास के संबंध का पता तो चल गया था, रास में संबंध का पता चल गया था कि वो रास कहाँ हुई थी, जोग माया में, जो आज भी हो रही है। वहाँ तन आज भी नाच रहे हैं, चाहे वो शक्तियाँ उसमें नहीं हो रही, पर वो अपने जैसा ही बना देते हैं सब, जैसी वो है वैसा ही उनको अपना ही रूप दे देते हैं सबको। ये बात तो सच है। कहते रास के संबंध का पता तो चल गया, किंतु घर का पता नहीं था उस टाइम। वहाँ के प्रेम में वाहिदत का अभाव था। वहाँ का था, वहाँ के प्रेम में वाहिदत का अभाव था। परम धाम में वाहिदत के इश्क का विलास है। परम धाम में क्या है, वाहिदत के इश्क का विलास है। जो एक के मन में बात होती है वो सबके मन में एक जैसी होती है। और जहाँ क्या है, ब्रह्मलीला है, जहाँ हर एक दूसरे में, घर में एक दूसरे के विचार भी नहीं मिलते, सुंदर साथ के भी आपस में विचार नहीं मिलते। ये भी बात है। इस जागनी ब्रह्मांड में वाहिदत और इश्क की लज्जत स्वाद ली जा सकती। इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी अब हम वहाँ की लज्जत ले सकते हैं। ब्रज के टाइम नहीं था, पर यहाँ अब इस जागनी ब्रह्मांड में अब जब हमें जो जो सुध आती जा रही, जो जो राज्य हमें बताते जा रहे हैं, हमारे सारे भ्रमों को ख़त्म कर दिया,
सारे संशय मिट गए। जबकि मैं जब गीता पढ़ती थी पहले कभी, तो कुछ बातों में संशय आ जाते थे। उसमें लिखा था जो संशय करेगा वो उसका विनाश होगा, ठीक। और ये भी कहा था कि जब तुम सभी देवी देवताओं को करते हो, पर वो कह रहे थे कि मिलता तो मुझे ही है। गीता में ये बोला था कि मिलता तो मुझे ही है, पर मैं उनको नहीं मिलता। ठीक है, बहुत ऐसी बातें थी, गीता पढ़ते थे हम लोग पहले बहुत अच्छी तरह से, और सारा आत्मा का ही खेल, उसमें एंड में आत्मा का ही बताया था, और पराशक्ति का भी बताया था, उत्तम पुरुष भी है, जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि भी ये था, उसमें पढ़ा हमने। और ये भी लिखा हुआ था कि अक्षर अक्षर अक्षरातीत, ये भी लिखा था, उत्तम पुरुष का भी लिखा था। ये सारे उसमें पढ़ते थे, पर फिर भी कई चीज़ों पे ना संशय आ जाता था। अगर ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ये बातें आ जाती थी। पर भ्रम तो बहुत ख़त्म हो गए थे गीता पढ़ के। गीता में संशय रह ही नहीं थे, पर कुछ कुछ हो जाता था थोड़ी सी। और जीव का काम है ना हर चीज़ में अपनी चलानी, बुद्धि अपनी बुद्धि से और मन से चलता है कई बार। पर वहाँ ये बात होती कि गीता पढ़ो तो मन बुद्धि से आदमी परे हो जाता है, वो आत्म स्वरूप में पक्का हो जाता है। ये बात है, ये हमने अनुभव किया है। उसमें बहुत ज्ञान तो भरा पड़ा था गीता के अंदर भी। तो कह रहे वहाँ के रास के संबंध का पता तो चल गया था, किंतु घर का पता नहीं था। वहाँ के प्रेम और वाहिदत का अभाव था। परम धाम में वाहिदत के इश्क का विलास है। वहाँ सबका इश्क बराबर है। वहाँ कैसा सबका इश्क है? बराबर। इस जागनी ब्रह्मांड में वाहिदत और इश्क की लज्जत स्वाद ली जा सकती है जागृत होने पर। जहाँ इश्क का एहसास विरह में जहाँ जुगल स्वरूप की शोभा में डूब कर किया जाता है, परम धाम के विपरीत जहाँ पर किसी आत्मा में धनी के प्रति कम इश्क है तो किसी में उससे अधिक है। अर्श दिल वाले सुंदर साथ में वाहिदत की लज्जत अवश्य है। इस चौपाई में चौथे चरण में यही अभिप्राय आया है। अब आया है प्रकरण 13। जब याद तुम्हें मैं आऊँगा तभी बैठोगे जाग, गए आए कहूँ नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाग। कहते जब याद तुम्हें मैं आऊँगा तभी बैठोगे जाग, तभी तुम जागोगे। गए आए कहूँ नहीं, ना तो कहीं तुम आए हो ना गए हो, परम धाम में बैठे हो मूल मिलावे में, वहाँ से बैठे बैठे खेल देख रहे हैं। रूह की नज़र यहाँ आ गई और बस वो सारा नज़र का खेल है। आत्मा उसी को ही आत्मा बोलते हैं। गए आए कहीं नहीं, सब रूहें बैठी अंग संग लग के एक दूसरे के अंग से अंग चिपटी हुई। अरे तू भूली तो मुझे याद दिला दी हो, वो कह रही है अरे तू भूली तो मुझे याद दिलाई हो। हमारे प्रीतम क्या कह रहे हैं? अरे तुम वहाँ जाके भूल जाओगी, अलस्तो बेरुकुम्भ, तुम वहाँ जाके मुझे भूल जाओगी। तो हम कहती हैं हम नहीं भूलेंगे आपको। साहिब कैसे बोल सकते हैं? आप तो हमारे प्रीतम हो, आपको कैसे भूलेंगे हैं? तो फिर आपस में डर भी लगने लगा। हम सखियाँ सब एक दूसरे को जुड़ जुड़ के बैठी हैं नारदाने की तरह और कह रही हैं अरे तू भूल गई तो तू मुझे याद दिला दियो। और जा कर अरे अरे अगर तू भूली तो तू मुझे याद दिला दियो हैं। अब ये समय हमारा यही तो चल रहा है, एक दूसरे को याद दिला रहे हैं। देखो फोनों के रस्तों से भी याद हो रहे हैं, एक दूसरे को याद दिला रहे हैं। कितना ज्ञान मिल रहा है, कितनी वाणी मिल रही है, कितना आनंद आ रहा है। सब सखियाँ झूम क्लासों में बैठी हैं, आनंद ले रही हैं। और वहाँ के 25 पक्षों के नक्शे तक दिखा के राज जी ने जैसे उंगली से अपने दिखा रहे हैं हमें, ये देखो सखी, ये देखो मेरा रंग महल, सखी ये देखो दरवाज़ा, सखी जहाँ 100 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ चढ़ के आपने ऊपर जाना, जहाँ कांगरी लगी हुई है, जहाँ ये बड़ा दरवाज़ा आता है, इतना बड़ा दरवाज़ा आया, 88 हाथ का दरवाज़ा आया। वहाँ मेहराबें बनी हुई हैं, कहीं हीरे की, कहीं मानिक की, कहीं पुखराज की, कहीं नीलवी की, कहीं पाँच की, और क्या क्या रंग महल के, कहाँ हवेलियाँ हैं, कहाँ हमारे सोने के कमरे हैं, कहाँ हमारा रसोई घर है, और क्या कर रहे हैं। और तीर चलता है ना उसमें जूम क्लास में, जब तो नक्शा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है तो ऐसे लगता है राज जी की उंगली चल रही है, ऐसे ऐसे दिखा रही है, ये देखो ये देखो ये देखो सखियों ये देखो, ऐसे दिखा रहे हमें, सारा खेल दिखा रहे हैं। ये कौन दिखा रहा है? हमारे पिया जी तो दिखा रहे हैं, उनकी मेहर से तो हमें ये सारा कुछ दिखा रहे हैं। और अनुभव कौन करा रहा है? हमारे प्रीतम ही करा रहे हैं। ना मैं हूँ ना तू है, कुछ नहीं है, सब कुछ राज जी है हमारे। तो
जब याद तुम्हें मैं आऊँगा, जब तुमको सखियों को मेरी याद आएगी तो तुम तुरंत ही जागृत हो जाओगी। जब तुमको सखियों को मेरी याद आएगी तब तुरंत ही जागृत हो जाओगी। सभी सखियों तो मूल मिलावे में एक दूसरे से गले लिपट कर बैठी हैं। उनके कहीं बाहर जाने का तो आने जाने का प्रश्न ही नहीं। जब बैठी तो वही हुई है, सिर्फ हमने क्या करना, वहाँ जागना है, हमारी आँख खुल जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात है। कहीं हम प्रभु क्या कहते थे, भगवान कहते थे कितने नामों से, तो अब क्या कहते थे, कहीं तो मेरे माता पिता हो, कहीं कुछ बोलते थे। ठीक है, अब जाके क्या पता लग गया, हम तो उसी घर के हैं जिसके दुनिया गुण गा रही है उस ब्रह्म ज्ञानियों के लिए। उन ब्रह्म ब्रह्म मतलब कि सखियों के दर्शन करने के लिए तरस रही है, उनकी चरण रज धूल लेने के लिए तरस रही है। अब हमें पता लगा कि हम तो है ही उस घर के। कितना आनंद आ रहा है। आ रहा है ना सखियों, सबको आनंद आ रहा है, क्योंकि सबके वो प्रीतम है ना, जो सुनेगा पढ़ेगा। सभी हंसना, ठीक है। सुनते सुनते भी उनके कहीं बाहर जाने का अच्छा। सखियों के नूरी तन को खेल में आना तो किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। धनी के हुक्म से उनकी सुरता इस नश्वर जगत को देख रही है। कौन देख रहा है? सिर्फ सुरता ही है। सुरता ही जहाँ बैठी आके और सुरता खेल दिखा रही है, और जहाँ बैठ के हमें यहाँ का खेल भी दिखा रही है और परम धाम का खेल भी दिखा रही है। महामती कहे अरवाहे अरस से, जो कोई आई होए उतर। जो महामती जी क्या कह रही हैं, जो और वहाँ अरस से जो कोई आई यहाँ उतर के आई है, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। अब उन स्वरूप को जो हमें याद दिला रहे हैं को लेकर हम अपने घर चलें। जिस सागर की चौपाई है 8 प्रकरण 118 चौपाई। प्रकरण 14। उमर खोवे नुकसान में पर करे नाही सुहूर, याद न करे तिनको जिनका एता बड़ा जहूर। वे अपनी सारी उम्र क्षणिक विषयों के सेवन में गवा देते हैं। उमर खोवे नुकसान में, वे अपनी सारी उम्र क्षणिक विषयों में के सेवन में गवा देते हैं, पर करे ना ही सुरहूर। लेकिन अपने इस भटकाव के बारे में कभी भी आत्मचिंतन नहीं करते। याद न करे तिनको जिनका इतना बड़ा जुहूर। वे संसार के झूठे कामों को तो करते रहते हैं, किंतु जिस सच्चिदानंद पर ब्रह्म की अनंत महिमा है, उन्हें याद करने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। ये सच बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। संसार के लोगों के अपने हमारे जितने फ्रेंड सर्कल इधर उधर है, मेरे पास एक भी सुंदर साथ आसपास नहीं है इधर, ठीक है। और क्या है, सब कुछ सुनने को भी तैयार नहीं होता। अब सबके बीच में, इतने हजारों के बीच में भी अकेले हो गए हैं, जबकि है सब अपने ही हैं। पर जागने की बात है कि सब नुकसान ये चीज़ों में लगे हुए हैं, सब मान रहे हैं और चीज़ों को, पर हमारे प्रीतम को मानने को कोई तैयार ही नहीं है। कृष्ण को भी मान रहे हैं पर सुनने को कोई तैयार नहीं है। इन झूठी जिमी में बिठाई के दिखाई हकब का निस्वत। पहले उसमें आ रहा था जो पहली चौपाई थी, जिस चरे की बात है कि सारे संसार समाप्त हो जाने के पश्चात भी सुंदर साथ को निज घर की जात क्यों नहीं आ रही। ज्ञान के क्षेत्र में परिपक्व हो जाने के बाद भी यदि हमारा ध्यान परम धाम और जुगल स्वरूप की शोभा में नहीं लगता तो जागृत होने की मंजिल दूर रह जाएगी। इस चौपाई में यही भाग दर्शाया गया है। फिर मंजिल और दूर होती जाएगी हमारी, अगर अब हमें अभी भी नहीं समझते तो हमारी मंजिल और दूर हो जाएगी और लंबा रास्ता होता जाएगा। कह रहे तीर, कमान पे तीर लगा हुआ है, खींच भी रखा है, पर कब बाहर निकलना, ये देरी हो रही है। हम लोगों की खातिर ही देरी हो रही है, हम आत्माओं की खातिर कि हम संसार में हैं, उधर नहीं जा रहे, मुड़ रहे। इस झूठे संसार में बैठाकर धाम धनी ने अपनी अखंड निस्वत की पहचान कराई है। किसकी पहचान कराई है? अखंड धाम की।
और धाम के धनी ने परम धाम का स्वाद देने के लिए ब्रह्म सृष्टियों को इस प्रकार की मेहर की है। धाम धनी ब्रह्म सृष्टियों को मात्र दुख दिखाने की लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धाम धनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए, सृष्टियों को मात्र दुख दिखाने की लीला कर रहे हैं। ये लीला कर रहे हैं, है नहीं है ये असल में, ये सपना चल रहा है, पर हम है समझ रहे हैं। पर वो क्या उन्होंने बताया, वो खाली लीला दिखा रहे हैं। वहीं बैठे बैठे हमें यहाँ की लीला दिखा रहे हैं। वे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं दे सकते। वे अपनी रूहों को सपने में भी दुख नहीं दे सकते। कितनी बड़ी बात है कि वो दुख नहीं दिखा सकते, पर सिर्फ क्या है, लीला दिखा रहे हैं वहीं बैठे बैठे अपनी रूहों को, और दिखा रहे हैं। उनका तो ये स्पष्ट कथन है कि जिन जुआ मैं दुख कहूँ सो जुआ करो सत टुक। ये कलश हिंदुस्तानी 11 और 32 में छुपाई है। इस मायावी खेल में भी परम धाम का रसास्वादन कराना ही धनी को विष्ट है। इस संबंध में श्रृंगार की का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंगार की छुपाई है, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन के ठोरित जो रू सो करो विचार, जो रूह सो करो विचार। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की तोर इत है, सो रूह सो करो विचार। अब हमें रूह से विचार करना पड़ेगा कि हम तो रूहें हैं। कौन जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया रस बाग, नींद उड़ायो विचार के, क्यों ना देखो उठ जाग। पहले आप जंगलों में भटका करते थे, अब परम धाम के नूरी बागों में भ्रमण कर रहे हैं। हे सुंदर साथी, अपनी माया की नींद छोड़कर उठते क्यों नहीं हो? अब जागृत होकर विचार कीजिए। कहते पहले हम इस संसार में क्या देख रहे थे, बताओ। पहले आप जंगलों में भटका करते थे, ठीक है। अब परम धाम के नूरी बागों में भ्रमण करते हैं। जहाँ की गलियाँ देखो और वहाँ की गलियाँ सोचो, जो हमें राज्य दिखा रहे हैं। वहाँ जब हीरे जवाहरात की गलियाँ, जवेरों की गलियाँ, एक में भी अनेकों कलर हैं। उनकी किरणें फूट फूट के बाहर निकल रही हैं, बाहर को जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, आकाश को छू रही हैं, और चारों तरफ आकाश में तरह तरह की कलरफुल किरणें निकल रही हैं। वहाँ की सड़कें, जहाँ के घाट देखो और वहाँ के घाट देखो। जहाँ के घाट कैसे जगह जगह टूटे फूटे पड़े, कहीं सीढ़ियाँ टूटी हैं, कहीं रेत आया, कहीं इतनी गंदगी होती है घाटों पर। और वहाँ के घाट देखो, हमारे जमुना जी के कैसे घाट है परम धाम के, हीरे जवाहरातों के। वहाँ पत्ते क्या, सब चीज़, पशु पक्षी, सबके जितने भी वो पर होते हैं वो भी जीव जवाहरातों के होते हैं। वहाँ हर चीज़ जवाहरातों की है, ठीक है। जहाँ निके निके हीरों के लिए हम संभाल के रखते हैं कि इधर गिर ना जाए, ये ना हो जाए, हैं। और वहाँ देखो सब कुछ हीरे डायमंड के घर हैं, हर चीज़ हीरे डायमंड की है। कहीं मानिक क्या, पुखराज क्या, नीलम क्या, वहाँ अपने घर हैं। वहाँ सड़कें इस तरह की हैं, बताओ। रेता वहाँ की है ऐसी। तो क्या कह रहे हैं कि पहले तो भटकते रहे और नूर, अब तुम क्या कर रहे हैं? अब हमें जा राजी अपने घर के सारे 25 पक्षी दिखा रहे हैं, नूरी बाग दिखा रहे हैं, नूरी झरोखे, नूरी हर चीज़ वहाँ की नूरी, 10वीं एकादशी नूरी, कैसे जल आ रहा, कैसे वहाँ वृक्ष है, कैसे वहाँ के, मतलब कि सब कुछ वो हर चीज़ अपनी है, हमारी अपनी। और क्यों? और यहाँ देखो हम बागों में जाते हैं, आम लेने जाते हैं कई बारी वहाँ पर, है। और क्या होता है वहाँ पर बागों में, एक आम को नहीं तोड़ सकते, इतने बड़े बड़े आम लगे होते, दिल करता तोड़े, वहाँ नहीं तोड़ सकते। यहाँ पैसे दो और चीज़ लो। और वहाँ क्या है, जो मर्जी खाओ पियो ऐश करो। आनंद ही आनंद है हर चीज़ में, हर चीज़ में अमृत है, हर चीज़ में आनंद है, हर चीज़ इश्क इल्म से भरी पड़ी है, प्रेम से भरी हुई है। क्या वहाँ के टेस्ट है, क्या प्योरिटी है। और वहाँ की एक फल भी तोड़ा तो इतनी देर में वहाँ वही फल लगा हुआ दिखेगा। एक कम नहीं होता, एक बढ़ता नहीं है, एक कम नहीं होता, वहाँ कम बढ़त नहीं है। पल पल हम सखियों के श्रृंगार होते हैं तरह तरह के। और
सब महलों के महल भी एकदम रंग चेंज हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। पल में एक कलर दिख रहा, दूसरे में दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, अनेकों कलर है, फिर अनेकों कलर। वहाँ की चीज़ अब हम सोच भी नहीं सकते, सचमुच नहीं सोच सकते वहाँ का क्या है। ये तो राज जी ने सारे पर्दे खोले, हमारे प्रीतम ने तो हमें सब कुछ दिखा दिया। ये उनकी मेहर नहीं तो क्या है। आप कह रहे कि उठते क्यों नहीं हो, आप जागृत होकर विचार कीजिए। चरकी नजमी में बैठ के कैसी लेत थे वाए, अब बाए झरोखे अरस के कैसी लेत हो अब आए। पहले आप गंदी बस्तियों में दुर्गंधी हवा में दुखी थे। क्या सच में था, है, अभी भी है। जहाँ सड़कें बनी हैं, आसपास नालियाँ बनी हैं, नालियों में पानी भरा रहता है गंदा, और चारों तरफ कूड़ा कूड़ा पड़ा है। कई बार सफाइयों वाले भी नहीं, कर्मचारी तक भी नहीं यहाँ आते सड़कों पे। और जहाँ कोई पेड़ निकल रहे हैं, आसपास खाली जगह पड़ी है, भरे पड़े हैं, मतलब कि कितना झाड़ झाड़ से चारों तरफ हो जाते हैं। और गंदी बस्तियों में रहने वाली बात आ जाती है, हैं तो कहते दुर्गंध मतलब हवा से भी दुखी थे। ठीक है ना, यहाँ तो है ही है ये चीज़, नेचुरल बात है। और बाहर बाहर नई नई कॉलोनियाँ बनती जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब आप परम धाम के महलों के झरोखों के किस प्रकार शीतल मंद एवं सुगंधी हवा के झोंके लेते हैं। अब जब हम 25 पक्षों के उसमें महलों में, बगीचों में, हम कभी हम लोग ये बरामदों में आके खड़े हो जाते हैं, और वहाँ से पेड़ों की छतों पे भी चले जाते हैं। पेड़ों की भी छतें इतनी हैं, और वहाँ के पत्ता पत्ता इतना जुड़ा हुआ होता है कि कहीं कहीं पैर भी तुम्हारा नीचे इधर उधर नहीं जा सकता। इतनी इतनी छतें मतलब इतनी बढ़िया बनी हुई हैं, वहाँ से भी हम चलते हैं। एक पत्ते पे भी हम चल सकते हैं, वहाँ जल के ऊपर भी चल सकते हैं, तैर भी सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं। कोई दम नहीं घुटेगा, कोई कुछ नहीं होगा, मतलब वहाँ कुछ नहीं हो सकता। वहाँ नूर के शरीर हैं हमारे। और यहाँ के देखो, जरा सा कुछ हो तो क्या हाल हो जाता है। हे प्रीतम, बस अपना हाथ रखो हमारे सिर पे, बस कुछ नहीं। जितना भी समय हमारा अच्छे से निकले, तेरी मस्ती में निकले, तेरे आनंद में निकले, तेरा गुणगान गाते गाते निकले, और तू हर पल हमारे साथ हमें परम धाम के नज़ारे दिखाता रहेगा और दिखाएगा, और हम देखेंगे। दिख रहे हैं, दिखाएगा और दिखाओगे भी, आप ही दिखाओगे। आप नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा, बताओ। हाँ, विश्वास रखें, हमारे प्रीतम हमें सब कुछ दिखा रहे हैं और दिखाएंगे भी। अब क्या है कि वहाँ की हम लोग शीतल हवा देख रहे हैं, कैसी कितनी मधुर हवा, और मंद मंद हवा चलती है वहाँ, झोंके लेते हैं हम। इसका विचार करना चाहिए। कौन बदबुए में हुते, अब आई कौन खुशबोए, सहूरे अपने दिल में तोल देखो ए दोए। अब दोनों में सहूर करके देखो, यहाँ का भी देखो, वहाँ का भी देखो। अब आप अपने दिल में दोनों स्थितियों की तुलना करके चिंतन कीजिए कि पहले आप किस गंदगी भरी दुनिया में रहते थे। पहले आप किस गंदगी भरी दुनिया में रहते थे। अभी भी ये शरीर तो इसी जगह ही रह रहे हैं कि यहाँ का और वहाँ में तुलना करके देखो। अब अपनी सुरता परम धाम की कैसी खुशबू का रसपान करती रहती है। अब जब भी आँख बंद करो, जब भी आँख खुली भी हो, तो जब हम अपने रंग महल, अपने हर जगह के वहाँ का को देखते हैं, तो वहाँ की खुशबू, फूलों की खुशबू, क्या क्या है। जल भी इतना मीठा होता है, कितना क्लियर होता है, कितना साफ़ होता है। जहाँ पर देखो, जैसे अब हमने जहाँ जी गंगा जी है हमारे, तो इधर हम हरिद्वार में रहते हैं, तो क्या है वहाँ की जब बारिशें होती हैं, कितना जल गंदला सा हो जाता है एकदम। और उसके बाद सर्दियों में पानी साफ़ होता है। पर क्या होता है कि आसपास कहीं कीचड़ हो रखा, कहीं कुछ हो रखा है, कहीं घास फूस निकल आए हैं, और घाट भी बड़े काफ़ी, कोई कोई घाट बहुत साफ़ है, ज़्यादातर तो बहुत गंदे घाट है, पैर रखा नहीं जाता वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि यहाँ का और फिर वहाँ के देख के हमें पता लग रहा है ना कि वहाँ कितनी खुशबू और जहाँ कितनी बदबू है।
एक ऐसा था दुख वजूद, दुख में थे रात दिन, अब पाया सुख रस तोर में, और कैसे रस तुम तन। पहले आपका शरीर दुखों का घर था। पहले क्या था? शरीर जो था, हम इसको दुखों का घर ही कहते थे। सभी लोग कहते थे कि ये तो दुख का घर है, कुछ ना कुछ होता ही रहता था, होता ही रहता था, होता ही रहता था। दिन रात ही आप दुखों की अग्नि में जलते रहते थे। अब आपकी सुरता अपने नूरमयी तन को देख रही है। अब आपकी सुरता किसको देख रही है? अपने नूरमयी तन को देख रही है, और परम धाम के अखंड आनंद से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये आनंद नहीं तो और क्या है? ये प्रीतम की बातें कर रहे हैं तो ये क्या है? जब हम करते रहते हैं उस टाइम तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, अमृत पी रहे होते हैं। जब हम बाकी संसार की माया में पिस रहे होते हैं तो क्या होता है वहाँ पर? तो दुख ही दुख होता है, और जहर पी रहे होते हैं। जहर और अमृत में यही फ़र्क है। जब जहर पियोगे दुनिया का तो क्या होगा? जहर अंदर जाएगा, और अगर अमृत पीना है तो परम धाम के सुखों में डूबते जाओ, अपने प्रीतम की मस्ती लो और उनको अपने दिल में बसाकर आनंद का घोषणा कर दो। आनंदो हम, आनंदो हम। पहले आपका शरीर, ये तो हो गया। भावार्थ क्या है? इस प्रकरण की चौपाई 87 और 102 तक का कथन ये है कि उन सुंदर साथ के लिए एक सबक सिखापन है। हमारे सुंदर साथ के लिए एक सिखापन है। और क्या कहते हैं इंद्रावती जी, जो तारतम लेने के बाद भी या तो अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं, या श्री मुखबानी के ज्ञान की कोसते हुए गीता, भागवत और ग्रंथों की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। मतलब क्या करते हैं? श्री मुखबानी का ज्ञान को कोसते हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पर हो सकता है कुछ लोग कर रहे होंगे। हमारे तो प्रीतम और जे वानी, जो तारतम वानी हमें मिल गई है, उसने तो हमारा रास्ता ही खोल दिया। कैसे सुख पाए कायम तन के, किनसो हुआ मिलाप, अब देखो साहिब अरस का, पूछो रूह अपनी आप। कैसे सुख पाए कायम तन के, किनसो हुआ मिलाप। अब हमारा मिलाप किनसे हो गया? बताओ। अपने प्रीतम से, जो आनंद का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो शाश्वत है, नूरमयी है, अद्वितीय है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सच्चिदानंद है, धाम के धनी है, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम है। हे सुंदर साथ जी, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि अपनी परात्म के दीदार के पश्चात आपको किस प्रकार के सुखों की अनुभूति हो रही है। जब हमें अब परात्म का पता लग रहा है कि हमारा असली शरीर वहाँ है, नूरमयी है, तो अब हमें कैसा लग रहा है? पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि अपनी प्रातम के दीदार के पश्चात आपको किस प्रकार के सुखों की अनुभूति हो रही है। आपका मिलन किससे हुआ है? हमारा भी मिलन किससे हुआ है? निश्चित रूप से आपने अपने प्रीतम का दीदार पाया है। निश्चित रूप से तो दीदार पाया है। अब भी जी भरकर धाम धनी के दीदार का आनंद लीजिए। अब जी भर के अपने प्रीतम का आनंद का दीदार लीजिए। जब हमारी सुरता अपने मूल तन का दीदार करती है तो माया से उसका संबंध टूट जाता है। जब वो अपने निस्वरूप का आनंद ले रही होती है, तो अपने प्रीतम का दीदार कर रही होती है, जब मूल तन का दीदार कर रही होती है, तो माया से उसका संबंध उस टाइम के लिए छूट जाता है। और इसी से को कहते हैं, पर आत्म को आत्म देख सी, तब टल सी उल्टो फेर जी। ये कीर्तन की चुपाई है। अपनी प्रातम का दीदार करने वाला सुंदर साथ निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टि होता है। अपनी प्रातम का दीदार करने वाला सुंदर साथ निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टि होता है। निश्चित रूप से ये कौन है? ये ब्रह्म सृष्टि है। उसके धाम हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान होते हैं, तो उसे परम धाम के सुखों का रसा स्वादन होने लगता है। इस चुपाई में यही बात विशेष रूप से दर्शाई गई है। कहते ना, एक गाना होता था ना पंजाबी,
मेरे नाल नाल चले नी गिरधारी लाल। जब भी मैं कुछ कम करनी है, मेरे नाल नाल चले नी गिरधारी लाल। अब हमारा वो है कि हमारे साथ हमारा प्रीतम हमारे साथ ही साथ है, वही चला रहा, वही चल रहा है। अब नालो नाल ही है, वो एक पल के लिए दूर नहीं है। हम महसूस करने लग जाते हैं अलग, पर वो अलग नहीं है। वो हर पल हमें देख रहा है, हमारे को निहार रहा है, हमारी हर बातों को सुन रहा है, हमारी सब बात को वो ही सुन रहा है। वो है वो हमारा प्रीतम है। कहते ना रसा स्वाद होने लगता है। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। कैसी झूठी निस्वत में करते थे गुजरान, अब निस्वत भई अरस की लेत संग सुभान। लेत संग सुभान, ये सुख ले रहे हैं तो हमारे संग सुभान है, वही हमें ये सुख दे रहा है। हे दुनिया वालों, अपने आप को पहचानो और अपने प्रीतम की पहचान करके इस तारतम ज्ञान के द्वारा अखंड सुखों को आपको सबको प्राप्ति होगी। अखंड सुख मिलेंगे, अपार। फिर मरण जमन खत्म। सबका मरण जमन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। आत्म जागृति से पहले आप संसार के झूठे संबंधियों में फंसे हुए थे, अब किसी तरह अपना समय गुजारा करते थे। अब आपका संबंध परम धाम के अक्षरतीत से हो गया है, जिसके आनंद में आप पल पल डूबे रहते हैं। पल पल डूबे रहते हैं अपने प्रीतम के संग। पहनावा फना मिने और पहनावा रस का, कछुपाई है तफापत तुम देखो दिल अपना। हे सुंदर साजी, आप अपने दिल में इस बात का विचार करके देखिए कि संसार के पहनावे में और परम धाम के नूरमय वस्त्रों एवं भूषणों के पहनावे में कुछ अंतर है या नहीं। अब देखो, पहचान करो, यहाँ के वस्त्र भी देखो और परमधाम के वस्त्र भी देखो। वहाँ कैसे वस्त्र हमारे नूर नूरानी पश्मीना, सबसे महंगा जहाँ क्या माना जाता है पश्मीना, तो पश्मीने को भी पार करे हुए अनंत जेवरातों से भरे हुए। हाथ लगाओगे तो आपको चुभेंगे नहीं, पता भी नहीं लगेगा कि हमने ये जवेरों के जेवर है, जो इसमें अखंड नग लगे हुए हैं, कढ़ाइयाँ करी हुई हैं, कशीदाकारी करी है, हैं भरत तक जिसको बोलते हैं कढ़ाई जो होती है वो करी हुई है। और क्या नूरमय है इतने। और यहाँ के गर्मी है तो ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये इसमें गर्मी लग रही है, ये बिल्कुल पतला चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में वैसा चाहिए। मतलब कि यहाँ के कपड़ों और वहाँ के कपड़ों को देखो कितना फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है। जहाँ मिट्टी के घर हैं, सीमेंट है, मिट्टी है, पत्थर है, और वहाँ के हीरे हैं, जवाहरत है, मानिक है, पुखराज है, नीलवी है, पाँच है, सब कुछ है, हेम चांदी सब कुछ वहाँ के घर है हमारे। हे सुंदर साथ जी, आप अपने दिल में इस बात का विचार करके देखिए कि संसार के पहनावे और परम धाम के नूरी वस्त्रों एवं आभूषणों के पहनावे में कुछ अंतर है या नहीं। देखो, इस चौपाई में इस प्रसंग का वर्णन है कि जब आत्मा ध्यान द्वारा परम धाम पहुँचती है तथा जमुना जी में स्नान करके ध्योनियों में परम धाम का श्रृंगार करती है, तो सागर ग्रंथ में बताया गया कि वे स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम, बिलसिए संग खसम। अर्थात अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर ही मूल मिलावे में प्रवेश होगा। हमारा मूल मिलावे में कैसे होगा? अपनी परात्म का श्रृंगार करके, सज के, क्योंकि आत्म ही परात्म मान के अपने आप को अपना श्रृंगार करके राज्य के आगे मूल मिलावे में खड़ी हो सकती है। जबकि जो परात्म है, अब वो अभी फरामोशी में ही है, ठीक है, पर आत्मा ही अपने परात्म का श्रृंगार करके
आगे जाती है, मूल मिलापे में प्रवेश होगा। उस श्रृंगार में तथा ध्यान टूटने के पश्चात संसार के श्रृंगार में क्या अंतर है, इस चुपाई में यही बात दर्शाई गई है। जब हम वहाँ का श्रृंगार देख लेंगे तो यहाँ का उसके हिसाब से फिर हमें पता चलेगा जहाँ का श्रृंगार कैसा है। देखो ताल नदी झूठी जिमी और देखो अरसी होज जोई, करो याद सुख देओ रू को दिल देख तपाफत दोए। इस नश्वर संसार की गंदगी से भरपूर ताल तलैयों नदियों एवं धरती को देखिए तथा परम धाम के हौज कौसर एवं जमुना जी की शोभा को देखिए। जहाँ के तालाब तलैये ताल तलैये नदियाँ धरती को देखिए और परम धाम की हौज कौसर एवं जमुना जी की शोभा को देखिए। अपने दिल में इस बात को विचार कीजिए कि संसार में और परम धाम में कितना अंतर है। इस प्रकार ध्यान द्वारा परम धाम की शोभा में डूबकर याद कर अपनी आत्मा को शाश्वत आनंद दीजिए। अब आएगा अगला प्रकरण है 16 वो हम फिर करेंगे बाद में। और पेज कौन सा आएगा, 68 पेज है, 68 पेज है और प्रकरण है 16। ठीक, ये सुंदर साथ जी आज सब अपने ध्यान में लेके वहाँ के परम धाम के शाश्वत सुख लें और आनंद में लीन होते जाए धीरे धीरे। दिन रात अंदर से जब नहाएं तो सोचे हम जमुना जी वहाँ में नहा रहे हैं, हम पाट घाट पे नहा रहे हैं। जब खाएं तो सोचो लाल भाई रसोई में, जो रसोई घर है हमारा, दहलानों में बैठ के दिन को खा रहे हैं। कभी सोचे हम पड़साल में तीसरी भूमि में राज्य के साथ हम खा रहे हैं जब खाना खाएं हैं। कभी रात को होता है कृष्ण पक्ष के टाइम जब हम आते हैं तो क्या होता है कि हम जल्दी आते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो रसोई घर है हमारा उसके चबूतरे पे बैठ के हम सब खाना खाते हैं मिलके। चबूतरा कोई छोटा बड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा चबूतरा है। तारा मंदिर समझ लो, एक मंदिर जो है उसका 100 हाथ का है। तो तारा यहाँ की एक मंजिल कितनी होती है सोचो, 10 फुट। ठीक, और जो आजकल बनने लगे फ्लैट वगैरह उनके तो 7-8 तक होती है सारी। तो उसके आगे क्या है, 10 फुट। अब 10 फुट की एक मंजिल और वहाँ की 10, जहाँ की 10 मंजिलों की वहाँ की एक मंजिल है। सोचो कितना फ़र्क है। तो एक मंदिर है वहाँ का इतना बड़ा ऊंचा नीचा, जहाँ की 10 मंजिलों के बराबर एक, और 10 आपकी 10 मतलब 100 फुट भी मान लो, 100 हाथ मानो, 100 फुट का भी मान लो एक कमरा है आपका। तो वहाँ क्या होगा, एक कमरा होगा वहाँ का। और यहाँ का क्या है 12-13 फुट, 10 फुट, 15 फुट, ज़्यादा कोई 20 फुट हो गया, 25 फुट हो गया। ठीक है, और कमरा एक। और वहाँ के देखो विशाल, वहाँ की विशालता है। और सचमुच अभी जितनी देर हम बैठे हैं, या उसके बाद हमारा क्या हाल हो जाता है हमें भी पता, सबको ही पता है और जितनी देर बैठे रहे हैं और कितना आनंद आ रहा है। और मुझे ये भी लगता है जो सुनेगा उसको भी आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि ये राज्य द्वारा ही वाणी बोली गई है, राज्य ही द्वारा वाणी है, उन्हीं की वाणी है, वही समझा रहे हैं और उन्हीं की ही रूह है, सब कुछ उन्हीं का ही है। और कराने वाले, जब नहीं बैठा जाता तो एक पल भी, 1 मिनट भी नहीं बैठा जाता, कितना टाइम निकल जाए। और बैठाते हैं तो चाहे आप कितना भी बैठ जाओ, सब राज्य की मेहर है। हे सुंदर साथ जी, ज्यारे धनी धन वटिक रे, त्यारे बलवेरी नहरे, बलि गियो काम सराडे चढ़े, मन चित भी कार सरे। अपने धाम हृदय में अपने प्रीतम को बसा लो और परम धाम के आनंद लो। परम धाम के 25 पक्षों में घूमो, राज्य के साथ खाना खाओ, राज्य के साथ सो भी जाओ, उनकी गोद में सिर रख के। हमारे प्रीतम वहाँ तो कहते ना शुद्ध प्रेम है, जहाँ जैसा प्रेम नहीं है वहाँ का शुद्ध प्रेम है, आनंदमय। हाँ मेरे प्रीतम तेरी जय हो, जय हो, जय हो। बस ऐसा ही पल हर पल मिलता रहे तो कितना अच्छा। आज देखो 3 दिन बाद बैठ पाई हूँ,
कहने को कह लो, पर ये माया भी कई बार बहुत प्रबल हो जाती है। और वैसे हमारा भी कसूर है, अगर हमने अपना टाइम एक बांध लें तो बांधा जा सकता है, तो तब माया भी परे हट जाएगी। ठीक है, अड़चने आती हैं, सब कुछ होता है, पर वो राज्य सब उनको भी दूर कर देते हैं। पर कुछ हमारी ही वीकनेस है जो हम हर ये कामों को बाद में बोल देते हैं, ये हमारी कमी है। इस कमी को मैं भी मानती हूँ कि मैं करती हूँ, पर कुछ समझदार बनना पड़ेगा। जितनी भी देर है, ये मेरे सुंदर साथ जी, मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारे लिए कितनी सुंदर वाणी है, कितनी सुंदर वाणी उतरी है, और जिसने हमें परम धाम का रास्ता दिखा दिया, जहाँ पर तपस्या कर कर के भी नहीं कोई जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई निराकार तक पहुँच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बेहद में चला जाएगा। जोग माया के अंदर कोई वहाँ की वो भी वहाँ की वासनाएं जो होंगी वो जा पाएंगी। जैसे कबीर जी थे, सुखदेव जी थे, और वो थे 4 जो थे संत कुमार जैसे, है ना, वो विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, ये 5 वासनाएं उनकी, ये वो वहाँ तक का ज्ञान दे देते हैं। पर उसके आगे का जो है वो खुद प्रीतम हमारे ही अपनी वाणी के द्वारा हमें अपनी पहचान करा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं और लेकर भी आए हैं। जबकि आया गया कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ से बैठे हुए नज़र को उतारा है, और नज़रें ये खेल देख रही हैं, और नज़र ही अपना स्वरूप में है, अपने स्वरूप में है, पर आत्म जैसा स्वरूप है उनका भी, और ये खेल दिखा रहे हैं, राज्य ही दिखा रहे हैं। राज्य ही जहाँ का खेल भी दिखा रहे हैं और परम धाम का भी दिखा रहे हैं। और ये ब्रह्मांड भी अपनी ब्रह्म सृष्टि के लिए उन्होंने खड़ा कर रखा है, ये दुनिया को नहीं मालूम। सिर्फ तब तक के लिए खड़ा कर रखा जब तक उनकी एक एक अंगना जाग नहीं जाएगी। जहाँ 36,000 की अंगनाएं सब जाग गई, अपनी 12,000 अंगनाएं जाग गई, उसी टाइम ये खेल ख़त्म हो जाएगा। दुनिया इस बात को नहीं समझ रही थी, ये आखिरी समय है। जागो जागो, अपने प्रीतम को पहचानो। सबकी रूह के प्रीतम वही है, एक ही सबका मालिक है। उस मालिक को पहचानो, उसकी वाणी को पहचानो, उनका गुणगान करो, उनके सुखों का आनंद अनुभव करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, मेरे धाम के धनी की जय। जय हो जय हो जय। कहते हैं कि पीयू पीयू कहे मेरा मन, अब तो दे दो पीयू दर्शन। नैना मेरे निहारे तुझे, सांसें मेरी पुकारे तुझे। अब तो दे दो, अब तो दे दो, अब तो दे दो, अब तो दे दो, अब तो दे दो पीयू दर्शन। अब तो दे दो पीयू दर्शन। जाने को मन नहीं करता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे मेरे प्रिय सुंदर साथ जी, 1 घंटे का वीडियो हो तो जाता है, पर ये सोचो कि जिस 1 घंटा हमारे प्रीतम की मस्ती में निकल जाए तो कितनी बड़ी बात है। उसके आनंद में 1 घंटा भी अगर हम दे जाएं तो बहुत बड़ी बात है। हे प्रीतम, अब आपका हाथ हमारे सिर पर हर पल रहे, बस ये हाथ मत छोड़ना, इस पतंग को ढील मत देना, इस पतंग को पकड़ के रखना कस के। ये गई तो फिर छूट जाएगी, छोड़ना मत, पकड़ के इतना कस के पकड़ लो। हे प्राणनाथ प्यारे तेरी जय हो, मेरे सतगुरु तेरी जय हो, धाम के धनी तेरी जय।